प्रख्यात वनस्पति शास्त्री डॉक्टर लालजी सिंह ने लॉन्ग आइलैंड से मिस्टलेटो की एक नई जाति खोज निकाला है। मिस्टलेटो की औषधियां उपयोगिता का उल्लेख विश्व की विभिन्न औषधीय प्रणालियों में मिलता है। यह पौधे फलहरित जंतुओं, मुख्यतः पक्षियों के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से खोजे गए नई जाति का नामकरण इसके भौगोलिक वास स्थान लॉन्ग आइलैंड के नाम पर लॉन्गेसिस रखा गया है, जो वैज्ञानिक भाषा में डेंड्रोथी लॉन्गेसिस LJ सिंह के नाम से अंकित है। अभी जो हाल ही में प्रकाशित हेमीपैरासिटिक प्लांट हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन द्वीपों से खोजी गई मिस्टलेटो की यह नई जाति विज्ञान जगत में एक नवीन आयाम के रूप में अंकित हुई है और यह हमारे द्वीपवासियों के लिए एक गर्व का विषय है। हमारा द्वीप अगर पादप विविधता की दृष्टि से देखा जाए तो अद्वितीय है और हमारी जो पादप संपदा है यह प्रकृति की वह अनुपम धरोहर है जो संपूर्ण विश्व में किसी धरती पर नहीं मिलती है। तो ये एक तरह से यहाँ से जितनी भी नई डिस्कवरीज हो रही हैं या अद्वितीय जातियों के वितरण आवास को खोजा जा रहा है, यह समस्त द्वीपवासियों के लिए, द्वीप के लिए एक गर्व का विषय है। यह स्पीशीज लॉन्ग आइलैंड से जो खोजी गई है, इसकी विशेषता यह है कि यह मिस्टलेटो समूह से संबंधित है। मिस्टलेटो जिसे हिंदी में बंडा कहते हैं और इसके औषधीय पारिस्थितिकी महत्ता का उल्लेख केवल आज नहीं बल्कि पाश्चात्य काल से पाया जाता है। विभिन्न औषधीय प्रणालियों में इसकी औषधीय महत्ता का उल्लेख मिलता है और जो हमने अपने इस डिस्कवरी में पाया है वो सभी औषधीय गुण इस वनस्पति में विद्यमान है। भविष्य में इसके रासायनिक विश्लेषण की खोज आवश्यक है, तभी हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि इसमें किन किन औषधियों से भरपूर गुण विद्यमान हैं। डॉक्टर लालजी सिंह ने वन महोत्सव के अवसर पर संदेश भी दिए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वनस्पति वैज्ञानिक के रूप में मैं इतना ही जनमानस से कहना चाहूँगा कि वनस्पतियों के बिना जीवन की कल्पना पृथ्वी पर असंभव है। अतः हम सभी का दायित्व बनता है कि हम वनस्पतियों के प्रति अपने सस्टेनेबल या मित्रवत व्यवहार करें, इनकी संख्या बढ़ाएं और इनके संतुलन को बनाए रखें। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आज जो हमें ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर इंक्रीज, डिक्रीज ऑफ द रेन, ये जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, ये बढ़ती ही जाएंगी और ये बढ़ेंगी ही नहीं। निकट भविष्य में अगर वनस्पतियों की संख्या पृथ्वी पर कम होती गई तो केवल मानव ही नहीं, समस्त जीवन के अस्तित्व की कल्पना असंभव होगी और आज के विकास के दौर पे हम मानव एक शीर्ष पर बैठे हुए हैं, एक प्रबुद्ध प्राणी हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण मित्रवत व्यवहार करें। हम कोई भी अपनी लाइफ स्टाइल या एक्टिविटी ऐसी न करें जिससे पर्यावरण असंतुलित हो या उसको खतरा उत्पन्न हो, तभी एक हम हेल्दी लाइफ को और हेल्दी एटमॉस्फेयर को पृथ्वी पर बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं और एक जीवन को स्थापित रख सकते हैं।